अब देखो, सबसे पहले हम स्वर के बारे में जानेंगे। स्वर क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वे स्वर वर्ण कहलाते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है, ठीक है ना। छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ओ बड़ा ओ, ऋषि, ए ऐ ओ औ। ये क्या हो गया हमारा बच्चों? वॉवेल्स। इंग्लिश में इतने से ही हमारे 5 लेटर्स बन जाते हैं वॉवेल्स के, बस ए ई आई ओ यू, है ना। और एक चीज़ बस याद रखना कि जिसमें सहायता वर्णों को दूसरे वर्णों से नहीं लेनी पड़ती उसको हम स्वर कहते हैं। और उसके बाद स्वरों के प्रकार, काइंड्स ऑफ वॉवेल्स। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। का ह्रस्व स्वर शॉर्ट वॉवेल्स, दीर्घ स्वर लॉन्ग वॉवेल्स, प्लुत स्वर डिप्थोलॉन्ग्स वॉवेल्स। तो बच्चों देखिए, ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है और शक्ति भी कम लगती है, कम खर्च होती है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और ऋषि ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इसको आप लोग जब बोलोगे तो इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, एकदम हल्का सा मुख से निकलेगा, ताकत नहीं लगानी पड़ेगी। जैसे अ ई उ ऋषि, इसको बोलने में ताकत नहीं लगानी पड़ रही है, ठीक है। इसलिए इसको ह्रस्व स्वर शॉर्ट वॉवेल्स कहेंगे। और दीर्घ स्वर लॉन्ग वॉवेल्स। दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के से दुगना समय लगता है, मतलब इसको बोलने में जितना हल्का लगता है इसका दुगना समय दीर्घ स्वर में लगता है और शक्ति भी दोगुनी खर्च होती है। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ दीर्घ स्वर के उदाहरण हैं। प्लुत स्वर डिप्थोलॉन्ग्स, ये 2 स्वरों से मिलकर बने हैं। प्लुत स्वर कैसे होते हैं बच्चों? ये 2 स्वरों से मिलकर बने हैं। इन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। जैसे आ प्लस छोटी ई, इसको हम बना देते हैं ए। आ प्लस छोटा ओ, इसको हम बना देते हैं ओ। आ प्लस ए, इसको हम बना देते हैं ऐ। कंठ तालव्य। आ प्लस ओ, इसको बना देते हैं औ, कंठोष्ठ्य, ठीक है ना। प्लुत स्वर वे स्वर होते हैं जिन्हें बोलने में ह्रस्व से दुगना तिगुना समय लगता है। जैसे आ, ई, उ, ओ, ओम। ऐसे स्वर के आगे 3, ये सारा क्या लिखा है बच्चा? 3 3 3, है ना। 3 का अंक लगा दिया जाता है। 3 का अर्थ 3 गुना शक्ति है, ठीक है ना। स्वरों की मात्राएं, साइंस ऑफ वॉवेल्स। स्वरों के जिन चिन्हों का प्रयोग व्यंजन के साथ में किया जाता है उन चिन्हों को मात्रा कहते हैं। जैसे छोटा आ स्वर के अतिरिक्त सभी स्वरों की मात्रा निश्चित है। छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती ना बच्चों, आपको पता ही होगा। उसके अलावा उसके अतिरिक्त सभी स्वरों की मात्रा निश्चित है। स्वरों के साथ जब व्यंजनों का मेल होता है तो स्वर अपने मूल रूप में नहीं लिखे जाते, उनके स्थान पर उन स्वरों की मात्राएं ही लिखी जाती हैं, ठीक है ना। जैसे देखो, स्वर छोटा आ बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ओ, ऋषि, ए ऐ ओ औ अंग। मात्राएं क्या है? छोटा आ की कोई मात्रा नहीं। और ये सारी चीज़ों की मात्रा बच्चों, ये सारी चीज़ें आपको LKG से ही पढ़ाई जाती है, आप लोगों को याद ही होगा, है ना। अब देखो, छोटा आ से कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए यहाँ पे कोई मात्रा वाले शब्द नहीं लिखे। ग ने कोई मात्रा नहीं लिखी, इसलिए ग प्लस आ प्लस ग प्लस आ प्लस न प्लस आ। जब जहाँ पे कोई मात्रा नहीं लगती वहाँ पर हम आ का उपयोग ज़रूर करते हैं। जैसे बड़ा आ की मात्रा, जैसे राजा लिखा है तो रा प्लस बड़ा आ, जा प्लस बड़ा आ। जैसे सिर कैसे लिखेंगे? सा प्लस छोटी ई प्लस रा प्लस आ के साथ कोई मात्रा नहीं। इसी प्रकार से पूरी मात्राओं का क्रम से वर्ण क्रम दिया हुआ है। इसको प्लीज़ बच्चों ज़रूर देखना, समझना, ठीक है ना। बहुत ही इजी है ये। उसके बाद